हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल जिसमें हमने जो है अपनी आगाज सीरीज को स्टार्ट किया है। इस आगाज सीरीज में जो आपको अभी चैप्टर मिल रहा होगा दैट इज योर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, और उसी के साथ साथ क्लास 12th का जो दूसरा चैप्टर मिल रहा होगा दैट इज योर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन हायरिंग प्लांट्स। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम बात करें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो आपको ये सब पता चल गया है कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमें सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने को मिलता है। और दिस इज गोइंग टू बी अ पार्ट 2। ये आपका पार्ट 2 है और जिसे हम फटाफट से कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट पार्ट 2। अगर हम बात करते हैं एक पीएमसी सेल की, ठीक है, दैट इज योर पॉलन मदर सेल्स। तो हमें पता है कि पॉलन मदर सेल, हर एक पॉलन मदर सेल है वो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो 4 माइक्रोस्पोर दे सके। ठीक है, अगर उसके अंदर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स प्रेजेंट है, मतलब हर एक माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, ईच माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स होते हैं जिन्हें हम होमोजीनस सेल्स कहते हैं। वो सेल्स आगे जाके किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज योर स्पोरोजीनस टिश्यू। आपको पता होता है कि दैट इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स दैट परफॉर्म अ सेम फंक्शन इज नोन एज टिश्यू। तो इसी वजह से वो सेल आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू में, जिसकी प्लॉइडी 2n होती है। फिर वो डिफ्रेंशिएट होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल में, और एक पीएमसी या एक एमएमएमसी से मियोसिस जब होती है दैट इज योर रिडक्शनल डिवीजन, तो हमें 4 माइक्रोस्पोर या 4 पॉलन ग्रेन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो लेट्स सी कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, मियोसिस हुई। जब वो मियोसिस होगी, मियोसिस 1, तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होता। कैरियोकाइनेसिस क्या होता है, दैट इज योर डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस का डिवीजन। नेक्स्ट अगर हम बात करें, न्यूक्लियस यहाँ डिवाइड हो गया, अब होगा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। वो जैसे ही डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होगा तो ये यहाँ से 2 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। अब इसके अंदर मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 2 में पहले कैरियोकाइनेसिस होगा जिसमें न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसी के बाद साइटोकाइनेसिस होगा जिसके बाद 4 सेल बन जाएंगी, और ये जो चारों सेल है वो आपस में अटैच्ड होंगी विद द हेल्प ऑफ कैलोज लेयर। नेक्स्ट अगर हम बात करें, कैलोज लेयर जो होती है वो एंथर जब मिच्योर होगा तो वो जो लेयर है दैट इज डिजोल्व बाय एन एंजाइम, उसे एक एंजाइम डिजोल्व करेगा जिसे हम कहते हैं कैलेज एंजाइम, और वो फिर 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे और वो आगे जाके मिच्योर होके उन्हें अब हम पॉलन ग्रेन कह सकते हैं। तो एज यू सी कि आपको पता चल गया कि 4 माइक्रोस्पोर बन गए। ठीक है, माइक्रोस्पोर मदर सेल थी, डिफ्रेंशिएट हुई, रिडक्शनल डिवीजन हुआ, मियोसिस हुई, और 4 माइक्रोस्पोर कुछ इस तरीके से बन गए। नेक्स्ट हम बात करें, इसी प्रोसेस को हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब हम एक माइक्रोस्पोर की बात कर रहे हैं कि एक माइक्रोस्पोर जो है वो पॉलन ग्रेन कैसे बनेगा। तो जब माइक्रोस्पोर पॉलन ग्रेन बनेगा तो पहले फॉर्मेशन होगी वैक्यूल की, कहाँ पे, सेंटर में, और जो न्यूक्लियस है वो शिफ्ट हो जाएगा पेरीफ्री पे, मतलब सरफेस की तरफ जाने लगेगा। एज यू सी इन अ डायग्राम कि ये वैक्यूल बन गए और ये जो न्यूक्लियस था वो पेरीफ्री की तरफ शिफ्ट हो गया। इसके बाद स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी। तो स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन कहाँ होती है, माइटोसिस में होती है। माइटोसिस में भी कहाँ होती है, दैट इज योर लेट प्रोफेज में होती है। जैसे ही वो स्पिंडल फाइबर बनेंगे, फाइबर की फॉर्मेशन होगी, तो आपको पता होनी चाहिए कि वो स्पिंडल फाइबर कैसे होते हैं, दैट दे आर एसिमेट्रिक स्पिंडल फाइबर। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इस तरीके का कुछ डायग्राम देखने को मिलेगा हमें कि ये स्पिंडल फाइबर बन गए जो कि कैसे थे, दैट इज एसिमेट्रिक इन नेचर। ठीक है, कैसे थे, एसिमेट्रिक इन नेचर थे। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ये जो बाकी स्पेस दिख रहा है आपको येलो येलो, दिस इज योर साइटोप्लाज्म। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखो जाके तो फिर ये आगे जाके डिवाइड हो जाएंगे 2 सेल्स में, क्योंकि इसमें हमने माइटोसिस करा दी है। तो आप एक डायग्राम बिल्कुल ध्यान से देखो कि एक ये बड़ी वाली सेल है, यहाँ पे ऐसे करके इरेगुलर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, और यहाँ एक ये सेल है। तो ये जो बड़ी वाली सेल होती है इसी को वेजिटेटिव सेल कहते हैं, ये छोटी वाली सेल को जनरेटिव सेल कहते हैं। ये जो न्यूक्लियस है ये किसका है, वेजिटेटिव सेल का। तो कैसा न्यूक्लियस है, इरेगुलर न्यूक्लियस है। किसका न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव सेल का। ये जो न्यूक्लियस है ये कैसा न्यूक्लियस है, स्मॉल एंड स्पिंडल शेप, स्पिंडल शेप।
किसका न्यूक्लियस है? दैट इज योर जनरेटिव सेल का। अगर आप ध्यान से देखें तो वेजिटेटिव सेल जो है दैट इज योर लार्ज, जनरेटिव सेल जो है वो आपकी स्मॉल है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये सारा साइटोप्लाज्म किसका है? जनरेटिव सेल, वेजिटेटिव सेल का। ये साइटोप्लाज्म किसका है? जनरेटिव सेल का। तो जो वो जनरेटिव सेल के साइटोप्लाज्म को क्या कहेंगे? दैट इज अ डेंस साइटोप्लाज्म। कैसा साइटोप्लाज्म है? डेंस है। अगर हम देखें ध्यान से तो वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में ही हमें जनरेटिव सेल मिल रहा है, इसीलिए हमने लिखा है कि जनरेटिव सेल हमें कहाँ मिलती है? दैट इज इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में क्या कर रही होती है? फ्लोट कर रही होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दिस इज द डायग्राम ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, आपने ये देख लिया कि ये जो ग्रीन वाली थी वो वेजिटेटिव सेल थी, ये न्यूक्लियस था वेजिटेटिव सेल का, ये जनरेटिव सेल थी, और ये न्यूक्लियस किसका है? जनरेटिव सेल का है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। इसके बाद उसके बाहर ये जो येलो कलर की लाइन मैंने बनाई है, इसे हम कहेंगे सेल मेम्ब्रेन या फिर कहेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। नेक्स्ट अगर आप देखो तो उसके बाहर एक लाइन बनाई है जिसे कहा है इंटाइन, और उसके बाहर एक लाइन बनाई है लेकिन वो इरेगुलर नहीं है, आधी छोड़ दी है, उसे हमने बोल दिया एक्साइन, और इन दोनों को हम बोलेंगे सेल वॉल। तो आपको पता चल गया कि आपकी एक्साइन आउटर होती है, इंटाइन इनर होती है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहां से हमने बनाया, ये जहां पे हमने कोई भी एक्साइन को शो नहीं किया, ऑरेंज जो लाइन है वो आधी लाइन है, उस एरिया को हमने कह दिया जर्म पोर, क्योंकि वहां पे एक्साइन एब्सेंट है। पॉलन ग्रेन का साइज या डायमीटर कितना है? 25 से 50 माइक्रोमीटर। पॉलन ग्रेन की शेप कैसी है? दैट इज स्फेरिकल इन नेचर। जर्म पोर वो एरिया है जहां से क्या अराइज होती है? दैट इज पॉलन ट्यूब अराइज होती है। अगर सेल वॉल देखी तो आपने डबल लेयर देखी, एक एक्साइन देखी, दूसरी इंटाइन देखी। एक्साइन आउटर वाली होती है, इंटाइन इनर वाली होती है। एक्साइन जो होती है डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है, क्योंकि एक जगह छूटी हुई है, और ये कॉन्टिन्यूअस लेयर है। ये थिक और हार्ड होती है, कोई ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी होती है जिसे स्पोरोपोलेन कहते हैं। ये पैक्टिन और सेलुलोज से बनी होती है। यहाँ पे जम्पोर प्रेजेंट होता है, और एक्साइन की जो पैटर्न है या एक्साइन जो आधा अधूरा बना होता है, इसीलिए उसे हम कहते हैं फैसिनेटिंग। नेक्स्ट ये पॉइंट नोट कर लेना कि जो शेप है या साइज है या नंबर ऑफ पोलन ग्रेन है वो अलग अलग प्लांट में अलग अलग जैसे होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्पोरोपोलिन क्या है, वो हार्ड सब्सटेंस क्या है जिससे एक्साइन बनी है? तो स्पोरोपोलिन नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है, हाईली रेजिस्टेंट होता है हाई टेम्परेचर, पीएच पे और स्ट्रॉन्ग एल्कलाई में, और उसी स्पोरोपोलिन को हम प्रिजर्व कर सकते हैं फॉसिल की तरह। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म होता है उसके आसपास हमें क्या देखने को मिलती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह लो या फिर सेल मेम्ब्रेन कह लो। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे ही एंथर डिहेसेंस होता है, डिहेसेंस मतलब एंथर क्या हुआ? मिच्योर हुआ, तो एंथर क्या हुआ? फूटा। उस टाइम पे पोलन ग्रेन जो होते हैं शेड होने लगते हैं, गिरने लगते हैं। तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं जिसमें पोलन ग्रेन जो है दो सेल स्टेज पे गिरते हैं, एक वेजिटेटिव सेल एक जनरेटिव सेल। और 40% एंजियोस्पर्म ऐसे होते हैं कि वो 3 सेल स्टेज पे गिरते हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। और जनरेटिव सेल माइटोसिस की हेल्प से किस में कन्वर्ट हो जाती है? दो मेल गैमेट्स में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन आ जाए कि कितनी मियोसिस और कितनी माइटोटिक डिवीजन अकर होती है एक एमएमसी के लिए, तो एक मियोसिस और एक माइटोसिस होती है। अगर आपके पास 40 पोलन मदर सेल्स हैं तो कितने माइक्रोस्पोर बनेंगे? आपको पता है बेटा, 1 से 4 बनते हैं, तो 40 से कितने बनेंगे? दैट इज 160 माइक्रोस्पोर बनेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें पोलन प्रोडक्ट्स की, तो वट एवर द पोलन प्रोडक्ट्स, जो भी पोलन के प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हें हम फूड सप्लीमेंट की तरह यूज करते हैं, न्यूट्रिएंट से रिच होते हैं। पोलन को कंज्यूम किया जाता है ताकि इंक्रीज परफॉर्मेंस, मतलब जो भी पोलन को खाते हैं वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। कौन कौन खाते हैं? एथलीट्स, हॉर्सेस खाते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, पोलन के टैबलेट्स और सिरप में मिलते हैं, कहाँ पर? वेस्टर्न कंट्रीज में। नेक्स्ट अगर हम बात करें, व्हाट डू यू मीन बाय पोलन वायबिलिटी? अब देखो सबकी एक एक्सपायरी डेट होती है, उसी तरीके से पोलन की भी एक्सपायरी डेट होती है कि पीरियड बाय विच पोलन रिटेन द वायबिलिटी टू जर्मिनेट ऑन स्टिग्मा। पहली बात है, पोलन ग्रेन गिरेगा कहाँ? पोलन ग्रेन जो है वो गिरता है स्टिग्मा के ऊपर, तो वो पीरियड जिसमें उसके पास कैपेसिटी होती है कि वो जर्मिनेट हो सके,
एक टाइम बाद सबकी एक्सपायरी डेट आ जाती है। दिस इज हाईली वेरिएबल, मतलब ये जो वायबिलिटी होती है वो सब में अलग अलग देखने को मिलती है। किस पे डिपेंड होती है? टेम्परेचर पे और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करती है। तो अगर हम बात करते हैं सीरियल्स की, ग्रामिनी, पोएसी, वीट, राइस, इन सब की बात करें तो इनकी वायबिलिटी सिर्फ 30 मिनट तक की होती है। वेयर एज अगर हम बात करें सोलोनेसी, रोजिएसी, लॉग्यूमिनेसी, इन सब की वायबिलिटी जो है दैट इज अबाउट सेवरल मंथ्स, मतलब वायबिलिटी जो है बहुत महीने तक रहती है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन की, तो क्रायो प्रिजर्वेशन को पॉलन बैंक कहा जाता है, जहां पे पॉलन ग्रेन को प्रिजर्व किया जाता है। कितने टेम्परेचर पे? -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में। कौन सी कंडीशन में? इन अ लिक्विड नाइट्रोजन में। इसीलिए फॉर प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम के लिए, अगर हमें आगे उस प्लांट से काम कराना है, ब्रीड कराना है, तो उसके लिए उनकी सीड को, पॉलन ग्रेन को, इन सबको प्रिजर्व किया जाता है। अब जब पॉलन ग्रेन प्रिजर्व होते हैं तो उसे पॉलन बैंक कहते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पॉलन एलर्जी, तो बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं कि सब पॉलन ग्रेन्स होते हैं, और कुछ के पॉलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो एलर्जी कॉज कर सकते हैं। अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, हे फीवर, ये सब कॉज कर सकते हैं। जिसका एग्जांपल है, एक तो है अमरैंथस, ठीक है, दूसरा है पार्थिनियम। पार्थिनियम का नेम क्या है? दैट इज योर कैरेट ग्रास, ठीक है। ये कैसी स्पीशीज थी? दैट इज यूबिक्यूटियस, आपको हर जगह देखने को मिलती है। यूबिक्यूटियस का मतलब क्या होता है? दैट यू कैन फाइंड दिस स्पीशीज एवरीवेयर। और ये इंडिया में कैसे आई थी? ये इंडिया में धोखे से आई थी। जब इंडिया में वीट को इंट्रोड्यूस किया गया था, उसके साथ ये चली आई थी, ठीक है। ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं? एक्सोटिक और एलियन स्पीशीज कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अब हम आगे देखते हैं पिस्टल और कार्पल के बारे में, ठीक है, कि पिस्टल कार्पल क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए, जो पिस्टल और कार्पल होता है दैट इज नोन एज गाइनोशियम, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कहा जाता है, ठीक है। इस पिस्टल और कार्पल के तीन हिस्से होते हैं, एक स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी। नेक्स्ट स्टिग्मा की बात करें तो ये वो जगह होती है जहां पे पॉलन ग्रेन आके गिरते हैं, ठीक है। स्टाइल कैसा होता है? लॉन्ग सिलेंडर, लंबा लंबा लॉन्ग सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? बीनीथ द स्टिग्मा, स्टिग्मा के बीनीथ, नीचे प्रेजेंट होता है, और ओवरी और स्टिग्मा को कनेक्ट कर रहा होता है। अगर हम बात करते हैं ओवरी की, तो ये बेसल पार्ट होता है या फिर सोइलन रीजन होता है, थोड़ा सा फूला हुआ होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मोनोकार्पलरी और मल्टी कार्पलरी की, तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पे एक सिंगल कार्पल प्रेजेंट होती है, और मल्टी कार्पलरी में ज्यादा कार्पल प्रेजेंट होगी। मोनोकार्पलरी का एग्जांपल है पी बीन, जिसे फेबिएसी फैमिली कहते हैं, या पोएसी फैमिली कहा जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मल्टी कार्पलरी या पॉलीकार्पलरी, तो इसमें दो कंडीशन होती है, एक होती है एपोकार्पस जिसे कहते हैं फ्री कंडीशन, एक होती है सिनकार्पस जिसे कहते हैं फ्यूज कंडीशन। अगर आपको पता है कि पिस्टल दूर दूर प्रेजेंट है, तो फ्री कंडीशन को क्या एग्जांपल हो जाएगा? दैट इज अ माइशेलिया। सिनकार्पस में क्या एग्जांपल हो जाएगा जब वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं? दैट इज पॉपी, जिसे हम पापावर सोमनीफेरम कहते हैं। एक पॉपी प्लांट होता है जिसका साइंटिफिक नेम होता है पापावर सोमनीफेरम। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओवरी की, तो ओवरी क्या होता है? इट इज अ ओवरी के अंदर हमें क्या देखने को मिलती है? एक ओवेरियन कैविटी देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? सपोज दिस इज अ ओवरी, इसके अंदर हमें ये ओवेरियन कैविटी देखने को मिलती है, और यहीं पे क्या प्रेजेंट होते हैं? ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इनसाइड दिस कैविटी। अगर आपने मटर देखी हो, याद करो, अगर आपने मटर देखी हो, तो मटर में यहाँ पर ऐसे दाने प्रेजेंट होते हैं। ये जो दाने होते हैं, ये दीज आर द सीड, ठीक है। अगर आप उस दाने को हटाते हो ना, तो वहां पे एक बड़ा गड्ढा जैसा वो उसकी जगह देखने को मिलेगी, दैट इज नोन एज ओवेरियन कैविटी। नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो कभी भी अगर मटर को हटाया होगा ना, तो वो यहाँ पे एक छोटा सा व्हाइट व्हाइट कलर का प्रेजेंट होगा, उस व्हाइट व्हाइट कलर को क्या कहते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। तो वही मैंने ओवरी का डायग्राम बनाया है, दिस इज योर प्लेसेंटा, उसी के ऊपर ओव्यूल, और वही ओव्यूल को हम आगे जाके क्या कहते हैं? सीड प्रेजेंट होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट, प्लेसेंटा जो होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, ठीक है। अगर एक ओव्यूल है, मतलब सिर्फ एक सीड है, तो कहाँ देखने को मिलती है? व्हीट, पैडी और मैंगो। पैडी क्या होता है? दैट इज अ राइस। और अगर ज्यादा ओव्यूल है, एक से ज्यादा, तो कहाँ देखने को मिलते हैं? पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड। नेक्स्ट अगर हम बात करें, सो दिस इज अ डायग्राम ऑफ ओव्यूल। अगर हम ये ओव्यूल का डायग्राम देखें,
तो ओव्यूल का डायग्राम अगर आपको दिख रहा होगा तो ये जो एंड होता है दैट इज अ, बिल्कुल एकदम ध्यान से देखना है। हाँ जी। सो दिस इज आपका, ये ओव्यूल का डायग्राम है। ठीक है, सपोज करो ये यहां से ऐसे लेयर गई और ये यहां से ऐसे गई, उसी तरीके से ये यहां से ऐसे गया। ठीक है, ये हम कहते हैं बॉडी ऑफ ओव्यूल। ये क्या है, ओव्यूल की बॉडी है। ठीक है, दिस इज अ फ्यूनिकल। ठीक है, नेक्स्ट दिस इज अ, जहां पे अटैचमेंट शो हो रही है दिस इज अ हाइलम, और यहां नीचे क्या प्रेजेंट होता है, प्लेसेंटा। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन आ जाए व्हाट डू यू मीन बाय फ्यूनिकल, फ्यूनिकल से आप क्या समझते हो, बॉडी ऑफ ओव्यूल अटैच टू द प्लेसेंटा। वो ओव्यूल की बॉडी, ओव्यूल की बॉडी जो प्लेसेंटा से अटैच है विद द हेल्प ऑफ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूनिकल। ठीक है, नेक्स्ट अगर आ जाए कि हाइलम क्या होता है, तो हाइलम इट इज अ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन बॉडी ऑफ ओव्यूल एंड फ्यूनिकल। सो एज यू सी इन द डायग्राम की हाइलम ये है, तो ये वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है जो बॉडी ऑफ ओव्यूल और फ्यूनिकल को अटैच कर रहा है। नेक्स्ट उसी तरीके से देखिए व्हाट इज न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या होता है, न्यूट्रिटिव टिश्यू प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल। जो वट एवर द न्यूट्रिटिव टिश्यू जो ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं न्यूसेलस। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंटेग्यूमेंट्स, तो ओव्यूल की कवरिंग या फिर न्यूसेलस की कवरिंग जो वो एक दो की कवरिंग से कवर होता है, दिस इज नोन एज इंटेग्यूमेंट। दीज आर द इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें माइक्रोपाइल, माइक्रोपाइल क्या होता है, टिप ऑफ द ओव्यूल जहां पे इंटेग्यूमेंट्स एब्सेंट होते हैं। सो दिस इज अ रीजन जहां इंटेग्यूमेंट्स नहीं है, इसीलिए इसे हम माइक्रोपाइल कह रहे हैं। चार्ल्जा एंड क्या होता है, माइक्रोपाइल का अपोजिट पार्ट, मतलब यहां से बिल्कुल अपोजिट पार्ट, उसे हम कहते हैं चार्ल्जा एंड। और अगर हमने माइक्रोपाइल को टिप कहा है तो चार्ल्जा को हम कह देंगे बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। नेक्स्ट अगर हम बात करें न्यूसेलस क्या होता है, न्यूसेलस होता है दैट इज अ मास ऑफ सेल्स कवर्ड बाय इंटेग्यूमेंट्स, ऐसा मास ऑफ सेल्स जिसके आसपास इंटेग्यूमेंट प्रेजेंट हो और दैट दे हैव अ रिजर्व अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। न्यूट्रिटिव होता है नेचर में और वहां पे बहुत अमाउंट ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल देखने को मिलता है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक क्या होता है, दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूसेलस, ये न्यूसेलस के अंदर प्रेजेंट होता है। इसी एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमिटोफाइट कहते हैं। और ओव्यूल के पास एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, मतलब हर एक ओव्यूल के पास एक सिंगल एम्ब्रियो सैक होता है, क्योंकि वो एक सिंगल मेगास्पोर से बनता है, दैट इज फॉर्म्ड फ्रॉम वन मेगास्पोर। इज इट क्लियर टू एवरीवन? सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक्चर। यहाँ पे जो है लेक्चर खत्म हो रहा है और आपका जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो आपको देखने को मिलेगा वेरी सून। इट इज गोइंग टू बी अ फोर्थ पार्ट, क्योंकि मैंने आज दो पार्ट कवर कर दिए हैं, सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट, तो ये आपका फोर्थ पार्ट होगा। सो स्टे ट्यून विद आवर चैनल एंड इसके पार्ट 4 का वेट करिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको लेक्चर अच्छे लग रहे हैं सो देन कमेंट ऑन अ कमेंट बॉक्स। 30 to 35 मिनट्स के ही लेक्चर्स होंगे, जस्ट टू मेक श्योर कि आप इस लेक्चर को इजीली आराम से और अच्छे से कवर करें। थैंक यू सो मच गाइज।